अब डीजीपी इंस्पेक्टर से कहता है, इस भाभी का पीछा छोड़ो, अब और नए केस में लग जाओ। अब वो रानी का साइन करवा के इंस्पेक्टर उसकी तरफ जाने का इशारा करता है। रानी इंस्पेक्टर की तरफ मुस्कुरा के जाती है। इंस्पेक्टर मन ही मन सोचता है कि ये तो चली गई, लेकिन ये केस मेरे लिए हमेशा चालू रहेगा। और 5 साल बीत जाते हैं। इंस्पेक्टर का वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है। अब इंस्पेक्टर दूसरे शहर जाने के लिए अपनी फैमिली के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। तभी उसकी नजर दिनेश पंडित किताब पर पड़ती है और किताब को देखकर उसको रानी याद आती है। रानी ने उससे पूछा था कि सर, आपने दिनेश पंडित की कोई किताब पढ़ी है? पंडित जी अपनी किताब में लिखते हैं, अमर प्रेम वही है जिसपे खून के हल्के हल्के से छींटे हों। अब ट्रेन में इंस्पेक्टर उस किताब को पढ़ते हुए जाते हैं। रानी फिर से वही सब सोचती है कि कैसे ऋषु ने और उसने मिलकर नील त्रिपाठी को मारा था। आइए दोस्तों जानते हैं सब सच, किसने किसको मारा था। ऋषु जैसे ही घर पहुंचता है तो उसको नील और रानी एक साथ बात करते हुए दिखते हैं। नील ऋषु से कहता है, आइए ऋषु भैया आइए, आप ही की बात चल रही थी, ले आए काजू किशमिश। तो रानी नील को वहां से जाने के लिए कहती है। रानी नील को वहां से जाने के लिए कहती है। अब नील रानी से कहता है कि बता दो ना ऋषु भैया को, इनको छोड़कर मेरे साथ जाने वाली हो। ये सुन के रानी उससे कहती है कि झूठ बोल रहे हो तुम। और ऋषु से कहती है, ये आदमी हमें परेशान करने यहाँ आया है। अब नील कहता है, मैं परेशान करने आया हूँ परेशान? तो ये भाई ये खड़े हैं, इन्होंने मुझे कर रखा है। दिल्ली आए थे, ये पेचकश लेके मेरे पीछे भागे और अब मेरी सोसाइटी में चिट्ठी लिख दी कि मैं नल्ला हूँ। तुम बताओ रानी, कोई मैं नल्ला हूँ? अब नील ऋषु से कहता है कि जब बीवी आपसे बिस्तर में खुश नहीं रखी जाती तो शादी क्यों करते हो आप लोग? फिर हम जैसे लोग फंस जाते हैं, फिर हमको भाभिया बुलाती है। अब नील ऋषु से कहता है कि मैंने आपकी वाइफ रानी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, आपके सामने खड़ी है, पूछ लो, बहुत अच्छे से हुआ है और याद भी करती होगी ये उन रातों को। अब रानी ये सब सुनकर नील से कहती है, नहीं करती मैं, तुम्हें याद वाद गलती थी तुम मेरी। अब नील उससे कहता है कि मैं गलती हूँ तो ऋषु को छोड़कर मेरे पास क्यों आई? अब रानी कहती है, क्योंकि सच्चा प्यार पाने के लिए बहुत सारे मेंढकों को मुंह लगाना पड़ता है और तुम उनमें से एक मेंढक। रानी ऋषु से रोते हुए कहती है, मैंने मार दिया नील को? तो ऋषु उससे कहता है, तुमने नहीं, ये गलती से मरा है। अब रानी रोते हुए कहती है, अब मुझे अब जेल होगी? तो ऋषु उससे कहता है, घबराओ मत, तुम इसके लिए जेल नहीं जाओगी, हम इसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे, ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है। अब ऋषु रानी से कहता है कि हर अनप्लेन क्राइम में एक मौका मिलता है क्राइम छिपाने का। मैंने दिनेश पंडित की किताब पढ़ी है, उसमें सब बताते हैं ऋषु खुद का हाथ काटने की कहता है। रानी उससे मना करती हुई कहती है, नहीं ऋषु, तुम ऐसा मत करो प्लीज। अब ऋषु उससे कहता है कि यही एक तरीका है, बस मुझे अब तुमसे अलग नहीं रहना है। अब वो एक दवा लेता है जिससे उसका शरीर सुन्न हो जाता है। इधर रानी सिलेंडर उठा के लाती है। अब ऋषु खुद के कपड़ों को नील के कपड़ों से एक्सचेंज करता है और नी ऋषु को खड़ा कर देती है और खुद के सहारे से ले जाने लगती है। दरअसल दोस्तों, रानी और ऋषु का प्लान नील की बॉडी को अंदर ही पटक कर घर को उड़ाने का होता है। इसीलिए जिस हाथ में ऋषु रानी का नाम गुदवा के रखता है, वो खुद के हाथ को काट कर वहाँ पटक देता है ताकि पुलिस को लगे कि ऋषु मरा है, न कि नील। अब रानी घर से बाहर जाती है ताकि उसके ऊपर किसी को शक ना हो और वो पड़ोस वाली भाभी से खीर बनाने की कहती है। रानी इधर रानी उस मटन को कटवाती है जिससे उसने नील को मारा था और इधर ऋषु सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। ऋषु हीटर पर दिनेश पंडित वाली बुक रखाता है, उसमें धीरे धीरे आग लगने लगती है और बाहर रानी कुत्तों को बोटियां खिला रही होती है। अब जैसे ही धमाका होता है तो रानी जोर से घर की तरफ भागती है। इसको सब पता होता है कि कौन मरा है और कौन नहीं, लेकिन इसको तो नाटक करना होता है। इधर ऋषु नदी में तैरता रहता है, वो जिंदगी और मौत से लड़ रहा होता है। ऋषु पानी में नीचे डूब जाता है। अब रानी को ऋषु का कटा हुआ हाथ दिखता है, वो उसको देखकर रोने लगती है। इधर इंस्पेक्टर दिनेश पंडित किताब को पढ़कर समझ जाता है कि ऋषु और रानी ने मिलकर नील को मारा था और जोर जोर से हंसने लगता है। अब इंस्पेक्टर अपनी पत्नी को बताता है कि रानी ने अपने लवर की बॉडी को पति की बॉडी बताकर केश घुमा दिया और बताता है कि उसके पति ऋषु ने खुद का हाथ काट दिया ताकि नील की बॉडी को सब ऋषु की बॉडी समझे। अब इंस्पेक्टर की पत्नी उससे कहती है, कौन पागल ऐसे करता है प्यार, आप तो मेरे लिए एक नाखून तक ना काटो। अब रानी रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। उसने ऋषु से वादा किया था कि वो दोनों बच जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे और ऋषु भी वहां पहुंच जाता है और रानी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ से प्यार से देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। प्यार सच में अंधा होता है। तो दोस्तों, रानी और ऋषु की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऋषु और रानी ज्वालापुर को छोड़कर दूसरे शहर हरियाणा में चले जाते हैं और उत्तराखंड की पुलिस इन दोनों की तलाश में होती है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर नील को मारा था और पुलिस से बचने के लिए ये दोनों एक ही शहर में अलग अलग जगह रहते हैं। रानी को ऋषु काफी महीने बाद दिखता है। अब रानी पुराने ख्यालों में खो जाती है। उसको उनकी शादी याद आती है और कैसे वो ऋषु पे फ्लर्ट करती है। ऋषु ने रानी का नाम अपने हाथ पर गुदवाया था, कैसे वो दोनों किस करते हैं और नील के बारे में भी सोचती है, किस तरह उन दोनों ने सेक्स किया था। अपने कटे हुए हाथ की जगह एक आर्टिफिशियल हाथ लगा लेता है और पैसे कमाने के लिए डिलीवरी बॉय का काम करता है। इधर रानी दूसरों के घर जा जाकर उनका मेकअप वगैरह करती है और पैसे इकट्ठी करती है और जमा हुए पैसों को एक एसटीडी कॉल के केबिन में रखकर जाती है तो तुरंत ऋषु पैसों को लेने के लिए आ जाता है। इधर इनको उत्तराखंड पुलिस ढूंढ रही होती है। ये आमने सामने आ जाते हैं लेकिन फिर भी बोलते तक नहीं है, हाथ से हाथ टच जरूर करते